सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 3 की इस कक्षा में जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो था पाठ 1 भाषा और व्याकरण। उसके अंतर्गत हमने भाषा के रूप, इन चीजों का अध्ययन किया। आज पुनः इसी पाठ में, पाठ 1 भाषा और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। आज हम लिपि और व्याकरण के विषय में समझेंगे। लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा का प्रारंभ करें। आज हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा अनेक छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। इन ध्वनियों को प्रकट करने के कुछ चिन्ह होते हैं। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना, लिखना ही लिपि कहलाता है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में अ, आ, इ, का, खा, गा, घा आदि ध्वनियां हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक भाषा को, कोई भी भाषा हो, वो छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। इन ध्वनि चिन्हों को प्रकट करने के कुछ चिन्ह होते हैं। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना, लिखना ही लिपि कहलाता है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में अ, आ, इ, का, खा, गा, घा आदि ध्वनियां हैं। यहाँ इससे एक प्रश्न बनता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना, लिखना ही लिपि कहलाता है। अगर प्रश्न आपके पास पूछा गया कि लिपि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना, लिखना ही लिपि कहलाता है। तो आइए कुछ लिपियों के नाम जानें। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हम इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा है और यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो लिखी जाती है उसकी लिपि कौन सी है? फारसी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि इस तरह से लिखी जाती है। ये रोमन लिपि है तो रोमन लिपि इस तरह से लिखी जाती है। ये फारसी लिपि है, फारसी लिपि इस तरह से लिखी जाती है। याद रखें, जो लिपि आप इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं वह देवनागरी है। इस पुस्तक में जो लिपि लिखी गई है वह है देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम ही क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है और व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के ना तो हम किसी भाषा को बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना उसे पढ़ सकते हैं। भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने के लिए, बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के प्रयोग से भाषा में शुद्धता और सुंदरता आती है। व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। ये परिभाषा व्याकरण की है। ये आप इस पाठ में, जो पाठ 1 है भाषा और व्याकरण में, हमने जाना
मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है, अर्थात भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को बोलने की भाषा भी कहते हैं। जो मौखिक भाषा है उसे बोलने की भाषा भी कहते हैं। लिखित भाषा को लिखने की भाषा भी कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारा जो देश है भारत, उसकी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। भाषाओं को लिपि के द्वारा लिखा जाता है। कोई भी भाषा है उसे लिपि के द्वारा ही लिखा जाता है। सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, तो कोई भी भाषा हो उसकी अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा सुंदर बनाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता और सुंदरता आती है। तो प्यारे बच्चों, आपका यह प्रथम पाठ, पहला जो अध्याय है भाषा और व्याकरण, यहाँ पर पूरा हो गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी पाठ से आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प अर्थात जो सही विकल्प है, नीचे प्रत्येक प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। कहा है विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान का साधन है। तो विचारों और भावों का आदान प्रदान का जो साधन है वो व्याकरण है, भाषा है या रेडियो है। इन तीनों में से जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। खा है हिंदी भाषा की लिपि का नाम है। देवनागरी, फारसी या रोमन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इन तीनों में से जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। गा है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? बांग्ला है, उर्दू है या हिंदी है? इन तीनों में से जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के आपको मौखिक केवल बोलकर ही आंसर उत्तर देने हैं। कहा है विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? तो विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के द्वारा हम करते हैं वो क्या है? आपको मौखिक उत्तर देना है। खा है मुख से बोली तथा कानों से सुनी जाने वाली भाषा को कौन सी होती है? तो मुख से बोली जाने वाली और कानों से सुनी जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी होती है? गा है अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा है, उस भाषा की लिपि कौन सी है, उसका मौखिक उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है मौखिक, मलयालम, व्याकरण और लिखित, इन शब्दों की सहायता से आपको जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति करनी है। कहा है केरल में डॉट डॉट भाषा बोली जाती है। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है वो आपको यहाँ से जो सही शब्द है उसको चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है। खा वाला प्रश्न है बोलना और सुनना डॉट डॉट भाषा कहलाती है। तो बोलना और सुनना डॉट डॉट भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? इनमें से जो सही शब्द है उसको छांटकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। गा है लिखना और पढ़ना डॉट डॉट भाषा कहलाती है। तो लिखना और पढ़ना कौन सी भाषा कहलाती है? जो सही शब्द है इनमें से उसे आपको रिक्त स्थान में लिखना है। घा है डॉट डॉट भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाता है। भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाता है। इनमें से जो सही शब्द है उसको छांटकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं
और इन भाषाओं की लिपियों के नाम आपको लिखना है। का है हिंदी, खा अंग्रेजी, गा पंजाबी और घा उर्दू। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको आप उसके आगे लिखेंगे। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है, जिस लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है उस लिपि को उसके आगे लिखेंगे। पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको आप इसके आगे लिखेंगे। उर्दू भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसको आप इसके आगे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का गा और घा वाला प्रश्न। गा है लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, इसको आपको इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। और घा है व्याकरण किसे कहते हैं, इसको आपको इसका उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो है प्रश्न संख्या 5 का गा वाला प्रश्न लिपि किसे कहते हैं और घा वाला प्रश्न व्याकरण किसे कहते हैं। ये दोनों प्रश्न प्रश्न संख्या 3 नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन रिक्त स्थानों को भी आपको अपनी, ये भी आज आपका गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी पर, जो हिंदी व्याकरण की कॉपी है, उस पर आपको करना है। आज का जो आपका गृह कार्य है वो है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 का गा और घा वाला प्रश्न। धन्यवाद।